धमतरी से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। अधिकृत मेयर प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, धमतरी से निकाय चुनाव से जुड़ी यह खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी मेयर पद के अधिकृत प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। एक बड़ा अपडेट आपको धमतरी से बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो चुका है। अधिकृत मेयर प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म अब खारिज कर दिया गया है। तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। धमतरी में मेयर पद के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के विजय गोलछा, उनका नामांकन फॉर्म अब निरस्त कर दिया गया है। देवेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या वजह रही नामांकन फॉर्म निरस्त करने की, वजह क्या है? जी बता दूं कि कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दाखिल किया गया था कि जो अभी कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं विजय गोलछा, वो धमतरी के जो नगर निगम में परोक्ष अपरोक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं, लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज सुनवाई थी। आज करीब 2 से 3 घंटा लगभग नगर निगम के जो में सुनवाई चली। सुनवाई के बाद ये जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी फैसला सुनाया है, उनका जो फॉर्म है उसको निरस्त किया गया है। जी, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है इस पर? स्थानीय तौर पर विजय गोलछा कुछ कह रहे हैं क्या? विजय गोलछा तो फिलहाल अभी निकले हैं नगर निगम धमतरी से, लेकिन वो बोलने के हालात में नहीं है। उनको उनके परिजन बैठा कर ले गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता जो धमतरी पहुंचे थे निगम में, उन्होंने मुर्दाबाद नारे, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगातार लगा रहे हैं और इसको काला दिन घोषित कर रहे हैं। जी, क्या कुछ कार्यकर्ताओं से बात हो पाई है क्या देवेंद्र आपकी? क्या कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि चुनाव से पहले ही अब तो पार्टी रेस से बाहर हो गई? जी, निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आई धमतरी नगर निगम से। ये नगर निगम के जो कांग्रेस जो अधिकृत जो प्रत्याशी थे, उनको उनके जो फॉर्म है वो निरस्त होना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट में जा पहुंची है। इसको लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस दिन को, आज के दिन को काला दिन करार देते हुए मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे निकाल कर विरोध प्रदर्शन और आगे हाईकोर्ट तक की जाने की बात कर रहे हैं। क्या कोई डमी कैंडिडेट वहां पर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था क्या? जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं दी थी, वो निर्धारित के रूप में कुछ प्रत्याशी नामांकन दाखिल किए थे, उनको अब कांग्रेस पार्टी संपर्क साधने में लगेगी। ये बता दूंगा, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई डमी प्रत्याशी तो नहीं था, लेकिन जो निर्दलीय लड़ रहे थे उन तक कांग्रेस पार्टी जाएगी और उन तक पहुंच करके कांग्रेस उनको प्रत्याशी बना सकती है। जी, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम निर्दलीय के तौर पर उन्होंने दाखिल किए हैं? जी, निश्चित तौर पे अभी जो वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी जो है अभी पता करेगी, कम से कम 14 प्रत्याशी ऐसे हैं जो महापौर के पद में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ है, कुछ कांग्रेस में, तो उसमें जाकर के निकालेगी। उस निकालने के बाद जो निर्णय लेगी कि कौन जो उनके जो कैंडिडेट हो सकते हैं। फिलहाल गोलछा की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अब तक नहीं आया है। जी, विजय गोलछा जैसे नगर निगम से हमने बात करने के प्रयास किया, लेकिन विजय गोलछा उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस के जो धमतरी विधायक हैं उन्होंने बात की है। और उसके बाद आनंद पवार से हमारी बात हुई, तो आनंद पवार ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि धमतरी के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में आज का दिन जो है काला दिवस के दिन में मनाया जाएगा और ये कांग्रेस पार्टी जो है विरोध करेगी, विरोध करके आगे कोर्ट तक भी जा सकती है। जी देवेंद्र, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि उनके नामांकन को खारिज करने के लिए क्या तर्क दिए गए? जी, बता दूं कि धमतरी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कविन जैन है, उन्होंने कल आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं विजय गोलछा, वो धमतरी के नगर निगम में ठेकेदार हैं और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ अर्जित करते हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनके नामांकन खारिज करने के लिए लगातार विरोध किए थे और आपत्ति दर्ज करा करके रिटर्निंग ऑफिसर को अपना लेटर दिए थे। इस पर भी आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होना था और सुनवाई में अब करीब 2 से 3 घंटा सुनवाई लगी। सुनवाई के बाद ये निर्णय लेकर गया कि विजय गोलछा जो नामांकन फॉर्म है उनको निरस्त कर दिया गया। जी ठीक है देवेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा इसके बाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे अपडेट आगे लेते रहेंगे। एक बड़ा अपडेट आपको धमतरी से बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। धमतरी में मेयर पद के कांग्रेस के प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन अब निरस्त कर दिया गया है। विजय गोलछा के फॉर्म में
भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई थी। निगम में ठेकेदार के रूप में हित रखने का जिक्र है, लाभ का पद इसे कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा ने, अभिकर्ता ने ये आपत्ति जताई थी। और अब देखिए 3 घंटे तक सुनवाई चली और इसके बाद विजय गोलछा जो कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी थे, उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। अब तक कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल रिएक्शन इस पर नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लगातार सजग थी। वो जहां जहां पर भी संभावनाएं थी उन्होंने आपत्ति जताई थी। और देखिए धमतरी में अब कांग्रेस पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे विजय गोलछा, उनका नामांकन निरस्त हो गया। यानी चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी अब रेस से पीछे हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी की नजर उन निर्दलीय प्रत्याशियों पर है जिन्हें टिकट नहीं मिलने के चलते वो बागी रुख अपना रहे थे, जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे थे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा जो धमतरी नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी थे, उनका नामांकन अब निरस्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी, निगम में ठेकेदार के रूप में उन्हें लाभ मिल रहा था और इसी बात को लेकर आपत्ति थी और सुनवाई में अब उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा के अभिकर्ता ने यह आपत्ति लगाई थी। एक बड़ा अपडेट आप तक धमतरी से पहुंचा दें, निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। अधिकृत मेयर प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है। विजय गोलछा के फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई थी और विजय गोलछा के फॉर्म में आपत्ति जताने के बाद अब जब सुनवाई हुई तो इसमें नामांकन निरस्त कर दिया गया। निगम में ठेकेदार के रूप में हित रखने का जिक्र किया गया था और इसके बाद सुनवाई में यह कार्रवाई की गई है, नामांकन निरस्त कर दिया गया है। एक बड़ा अपडेट आपको धमतरी से बता दें, एक तरफ मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा, कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी का नामांकन वहां से निरस्त हो गया है। आपत्ति जताई गई थी और आपत्ति जताने के बाद जब सुनवाई हुई तब नामांकन फॉर्म अधिकृत मेयर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के नामांकन अब निरस्त हो गया। विजय गोलछा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी अब चुनाव से पहले ही रेस में पिछड़ चुकी है। एक बड़ा अपडेट आपको धमतरी से बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया है। आपत्ति लगातार यह जताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि लाभ के पद पर वो हैं, निगम में ठेकेदार के रूप में वो लाभ ले रहे हैं। इसी बात को लेकर आपत्ति जताई और इसी बिंदु को लेकर आपत्ति जताने के बाद सुनवाई हुई। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया गया है।